दोस्तों, माघ मास की गुप्त नवरात्रि का महत्व इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि इन नवरात्रों के बीच में माँ सरस्वती जी आती हैं, यानी कि बसंत पंचमी आती है। इन नवरात्रों को शक्ति साधना के लिए, माँ की कृपा के लिए या फिर अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए किया जाता है। कहते हैं नवरात्रि में की गई माँ की उपासना कभी खाली नहीं जाती। हो सकता है आपको तुरंत परिणाम ना दिखे, लेकिन भविष्य में उसका परिणाम आपको जरूर दिखेगा। क्योंकि माँ किसी भी पूजा को अपने पास नहीं रखती, बल्कि उसके फल को कई गुना करके लौटाती हैं। इसलिए कोशिश करके गुप्त नवरात्रि में कोई न कोई साधना अवश्य करें। अगर सिर्फ दुर्गा चालीसा का भी 9 दिन पाठ करेंगे तो उसका असर भी आपको दिखाई देगा। लेकिन कुछ सावधानियां आपको पूजा में जरूर रखनी चाहिए, जो आपको आगे पता चलेंगी। लेकिन पहले जानते हैं आखिर गुप्त नवरात्रि होते क्या हैं। देखिए, पूरे साल में 4 नवरात्रि आते हैं। 2 तो प्रकट होते हैं जिन्हें हम सभी मनाते हैं, एक तो चैत्र मास में और दूसरे अश्विन मास में। लेकिन 2 नवरात्रि माघ मास और आषाढ़ मास में ऐसी भी आती हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं उनमें से भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन्हें मनाते हैं, लेकिन मनाना चाहिए। इस समय में की गई साधनाएं बहुत उचित फल देती हैं, पर इन्हें बहुत शांतिपूर्ण ढंग से गुप्त तरीके से किया जाता है। ये उत्सव की तरह नहीं किए जाते। इसमें साधक अपने अंदर की और ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियों को पाने का प्रयास करते हैं, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इन नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की सिद्धियां की जाती हैं। इनमें तंत्र साधना भी की जाती है, लेकिन गृहस्थ लोग भी अपने संकटों को दूर करने के लिए अलग अलग उपासना कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत पीड़ित है शत्रुओं से, माँ बगलामुखी की उपासना करे। भय से बहुत पीड़ित है, काम नहीं बन रहे हैं, कोई उसके काम रोक दे रहा है, तो माँ काली की उपासना करें। पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत है, याद नहीं होता, फोकस नहीं बनता, तो माँ सरस्वती जी की आराधना कर ले। तो इस तरह की पूजा आप इन नवरात्रि में घर के अंदर रहकर कर सकते हैं। और अगर आपसे कोई पाप हो गया है और आपको पछतावा है, तो भी इन नवरात्रि में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करके माँ से क्षमा याचना कर सकते हैं। पर माँ किसको कितना देती है, ये तो करने वाले के भाव पर डिपेंड करता है। मैं तो सिर्फ आपको उपाय बता सकती हूँ। माँ बहुत दयालु है। उनकी कृपा और दया प्राप्त करने के लिए इस समय जो लोग तप करते हैं, सामान्य पूजा नहीं बल्कि कुछ कठोर नियमों का पालन करते हैं, माँ के किसी भी मंत्र का निश्चित संख्या में संकल्प लेकर जाप करते हैं, तो उनको माँ की कृपा अवश्य मिलती है। लेकिन इन नवरात्रि में कोई मंगल कार्य या कोई बड़ी चीज खरीदना, जैसे गाड़ी खरीदना या फोन खरीदना, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समय माँ की उपासना का होता है। माँ की साधना से आप अपनी दुख रूपी बैतरणी को पार करने का प्रयास करें। जिस भी घर में गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा व आराधना की जाती है, वहाँ कई प्रकार के रोग दोष समाप्त हो जाते हैं। अब जानते हैं पूजा कैसे करें। तो इन दिनों सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि करके मंदिर में माँ की प्रतिमा को गंगा जल छिड़क कर विराजित करें। इसमें आपको घट स्थापना की या ज्वारे बोने की कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ, आप अखंड ज्योति जला सकते हैं। जिनकी अखंड ज्योति बार बार बुझ जाती है, वो एक दिन के लिए संकल्प लेकर ज्योति जलाएं और उसकी पूरी देखभाल करें। अगर आपको मिल जाए तो गाय के गोबर से छोटी छोटी 10 गोलियां बना लें और उन्हें एक दिन धूप में सुखाकर पूजा में स्थापित कर लें, 10 महाविद्याओं के रूप में, और रोजाना धूप दीप से उनकी पूजा करें। ये बहुत चमत्कारी उपाय है, करके देखिएगा। इसमें आप डेली 11 जरूर करें और उसमें ओम दुंग दुर्गाए नमः मंत्र की आहुतियां दें, और दिन में किसी भी समय दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और रात में 9 बजे के बाद मंत्र जाप जरूर करें। अब वो मंत्र कौन सा जपें, तो आप इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। पहला, ओम दुंग दुर्गाए नमः। दूसरा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय। इनमें से कोई भी एक मंत्र पकड़े, उसी का जाप करें और उसी से हवन करें। इन नवरात्रि में की गई साधना कितना फल देगी, ये डिपेंड करता है कि आप इसे कितना गुप्त रख पाते हैं। जितना आप इसे गुप्त रखेंगे, इसका फल उतना ही मीठा होगा। एक बात का ध्यान रखें कि इसमें आपको कोई कन्या नहीं खिलानी है, सिर्फ गाय को गुड़ और थोड़ा सा सेंधा नमक खिलाएं, बस। इस नवरात्रि में आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे किसी को पता पड़े कि आप कोई साधना कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपने जाप पर फोकस करना है और पूरे 9 दिन माँ के समीप रहना है।
फिर देखना कैसे आपका जीवन बदलता है।